दरअसल फांसी से दो ही विचार लड़ सकते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा चार्ली चैपलिन। इनकी जो बातें हैं उन पे गुस्सा मत होगा करो, हंसा करो, मुझे भी हंसी आती है। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। मैंने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। चरखे के साथ फोटो खिंचा लेने से ही कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। तमाम देश के जन आंदोलनों में माताएं बहनें घरों से निकली हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में बैठी हैं। और आप भी अपने घरों में जो महिलाएं, स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनको सम्मिलित करिए, क्योंकि ये आंदोलन एकांगी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर के ताकत दिखाएंगे, समस्या गंभीर है। माताएं बहनें बैठी हैं, निवेदन कर दूं अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मेरे पास समय निर्धारित है। मैं गद्य पढ़ता हूं उर्दू में, जिसे नस्र कहते हैं। कोशिश करता हूं कि छोटी एक रचना आपको सुना दूं। सटायर कहां से निकलता है? आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में खबर पढ़े, उसमें एक शीर्षक देखें कितना जोरदार था टाइटल खबर का, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक 8-9 साल के बच्चे को मैंने 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आ, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो आपकी अब बजेंगी। बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? कितना भी बड़ा तानाशाह हो, सटायर से डरता है, हास्य व्यंग से डरता है। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मैं देखता हूं कि मैंने 30 साल के जीवन में इतना मीडिया पहली बार देखा है। मैं मीडिया से माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका है जब से हम समझदार हुए हैं। ये मीडिया दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। अरे क्या कहना चाहते जी, वाह वाह वाह। समय कम है, वरना मैं और कुछ आपसे बातें करता। एक रचना हम आपको सुना देता। कुछ बातें कागज दिखाने की हुई। एक तो मैं निराशावादी नहीं हूं, कितनी भी चाहे स्थितियां विपरीत हों, कितना भी संकट आए, जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। और तमाम तरह के जो जन आंदोलन देख रहे हैं, तो एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर हो। हिम्मत और हौसले से काम लो। लड़ाई लंबी है, मैं आपको बता दूं। आप चाहते हैं कि 1 मिनट में कोई समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गंभीरता से आप सोचें, संविधान के दायरे में रहकर के संविधान बचाना है, ये बात भी आपको याद रखना। एक रचना में सुना देना, शीर्षक पे आप हंस जाएंगे, कम सुनाई है, राहत साहब को समर्पित है। और मैं किसी मुगालते में नहीं हूं, किसी मुशायरे में आखिर तक कोई लोग बसते हैं जो या तो राहत साहब को सुनने आते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हुए हैं। आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः ओवैसी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सुनिए, मन की बात। जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहना चाहिए।
जैसे डिजिटल इंडिया को बहुत फायदे हुए डिजिटल इंडिया के। डिजिटल इंडिया से आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। और भ्रष्टाचार में, करप्शन में भी बड़ा बदलाव आ गया। रेटें डबल हो गई, गारंटी आ गई। वो जो मेरा बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। मन की बात, कुछ सवाल डिग्रियों पे भी हुए। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप सब लोग प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठाते हैं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा, फिर क्यों डिजाइन में बहस कर रहे? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है, एक्सपीरियंस बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा। और अभी पास में बैठे राहत साहब पूछ रहे थे, बोले क्यों संपत जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो हंसो आप इन चीजों में, ये तनाव और गुस्से की चीजें नहीं है। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। अब आपकी तालियां उठेंगी, असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जो सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। अब आप ध्यान से सुने, मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, सब्जेक्ट का। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटक कर किसी विषय पर मन की बात आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। क्या कहना चाहूंगा, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। अब आप ध्यान से सुने, काम की बात सुनी में जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और इस बार एक एक ताली मुझे मेरे इसमें बजनी चाहिए, उत्साह बढ़ाए मेरा, व्यंग देखे कहां तक पहुंचा, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है
कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, अंतिम है। जैसे छोटे बच्चों को अपन अक्सर ज्ञान सिखाते हैं, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित होकर खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। मोहब्बत भी अंतिम है। अतः आखिर में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात।